अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं और अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए दुनिया की जो बेहतरीन किताबें हैं, दुनिया के जो बेहतरीन स्कॉलर्स हैं या जो दुनिया की बेहतरीन रिसर्चेस हैं, उनमें कुछ कॉमन खूबियाँ बताई गई हैं कि जो कामयाब लोगों की, खुशहाल लोगों की और अमीर लोगों की खूबियाँ हैं। और उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जब भी पैसे लगाते हैं, खर्च करते हैं, तो वो एसेट खरीदते हैं, लाइबिलिटी नहीं खरीदते। एसेट जब खरीदते हैं तो आपका जब कभी कोई खुदा न खास्ता ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो वो एसेट आपको सपोर्ट करता है और उस मुश्किल से निकाल देता है। जबकि आपके पास जो लाइबिलिटी है वो आप अच्छा खासा सफ़र कर रहे हैं और आप पर लाइबिलिटी, आप कह सकते हैं, आप पर बोझ होगा और वो बोझ आपको आगे जाने में रुकावट होगा, जिसकी वजह से आप ना कामयाब होंगे, ना आप खुशहाल हो सकते हैं और ना आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें, एसेट पर इन्वेस्ट करें, लाइबिलिटी पर इन्वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़ उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सराउंडिंग में ऐसे दोस्त अहबाब रखें जिनका हेल्दी माइंड हो, जिनका खूबसूरत ज़हन हो, जिनकी सोच अच्छी हो और जिनकी सोच हमेशा तामीरी हो, आगे बढ़ने वाली सोच हो। अगर वो कहते हैं कि आप वैसे होते हैं जैसे आपका हल्का अहबाब होता है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, जैसे लोगों में आप बैठते हैं, और अगर आप अच्छे लोगों में बैठते हैं तो आप अच्छे होंगे और अगर बुरे लोगों में बैठते हैं तो आप बुरे होते हैं। इसलिए आपके सराउंडिंग में अगर कुछ लोग अच्छी सोच वाले हैं, तामीरी सोच वाले हैं, मुस्बत सोच वाले हैं, अच्छे बिहेवियर वाले हैं, प्रोफेशनल स्टाइल वाले हैं, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें और उन लोगों की कदर करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो आपके दिमाग को परवान चढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने फाइनेंस को मैनेज करें। जो लोग भी कामयाब होते हैं उसके लिए ये नहीं होता वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं। नो, पैसा कम या ज़्यादा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग थोड़ा भी कमाते हैं और अगर उसको वो मैनेज करते हैं तो वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत कामयाब होते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता, पैसे को एडजस्ट करना नहीं आता, पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं आता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए फाइनेंस को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक स्किल होती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। इसके साथ एक और बहुत अहम चीज़ है कि आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने का हुनर आना चाहिए। चाहे वो सर्विस है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको अपनी सर्विस को सेल करने का हुनर आना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन हो, ऐसे यूनिक उसके आपके पास आप कैसे फीचर्स होने चाहिए, ऐसी उसकी खूबियाँ होनी चाहिए जो किसी और को ना पता हो और आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं और सेल के लिए अपने आप पे इन्वेस्ट करें, वो हुनर सीखें, तब आप आगे जाएंगे। और उससे भी अहम चीज़ ये है कि इस वक्त एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जगह पे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं या आप स्किल बेच रहे हैं, आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो आपकी आउटपुट कई गुना बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, बट द ह्यूमन विद एआई कैन रिप्लेस द पर्सन विदाउट एआई। तो इसलिए अपने आप को एआई में वो ग्रिप आपकी जो है वो डेवलप होनी चाहिए। और आखिरी चीज़, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। एकदम से कोई शॉक आया उसको कैसे मैनेज करना है, एकदम से कोई बैड न्यूज़ आई है उसको कैसे मैनेज करना है, इवन एकदम से कोई अच्छी न्यूज़ आई उसको कैसे मैनेज करना है। दिस इज़ वन ऑफ द स्किल। और अगर इनमें जो बता रहा हूँ, ये जितने रिसर्चर हैं, जितनी अच्छी किताबें हैं और जितनी अच्छी रिसर्चेज हैं, उन्होंने ये कॉमन खूबियाँ बताई हैं जो एक कामयाब, एक खुशहाल और एक अमीर इंसान में पाई जाती हैं।